सारिका की माँ बहुत बीमार थी, इसलिए सारिका उनकी जगह पहली बार जंगल में फूल तोड़ने जाती है। सारिका बेटा, अपना ध्यान रखना और हाँ, जंगल के अंदर मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है, इसलिए जल्दी आ जाना। अरे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ है। इतना बोलकर सारिका टोकरी लेकर फूल तोड़ने जंगल में चली जाती है। ओफो, यहाँ तो एक भी फूल नहीं है, लगता है मैंने आने में देर कर दी। अगर फूल नहीं मिले फिर मैं बाजार में क्या बेचूंगी और माँ की दवाई कैसे लाऊंगी। सारिका ये सोच ही रही थी, तभी उसे पारुल मिलती है जो टोकरी में फूल भरकर घर जा रही थी। अरे सारिका, तू यहाँ पर क्या कर रही है? इस पहाड़ी के पीछे बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ पर बहुत सारे सुंदर फूल खिले हैं, जा और वहीं से जाकर फूल तोड़ ले। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो? और नहीं तो क्या, ये देख, मैं ये सारे फूल वहीं से तोड़ कर लाई हूँ। ये सुनकर सारिका पहाड़ी के पीछे जाने लगती है। जा बेटा जा, अब तो तू वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो जंगल एक चुड़ैल का है जो तुझे जिंदा खा जाएगी और अब से सिर्फ मेरे ही फूल बिकेंगे। हाँ, इधर सारिका चलते चलते काफी आगे निकल जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई बगीचा नहीं मिलता है। लगता है पारुल ने मुझे बेवकूफ बनाया, यहाँ कोई भी बगीचा नहीं है, मैं ही पागल हूँ जो उसकी बातों में आ गई। सारिका थोड़ी आगे बढ़ती है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इस घने जंगल में कौन रो रहा है? शायद ये आवाज इस झोपड़ी के अंदर से आ रही है। सारिका जब अंदर झांकती है तो अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रो रही होती है। तुम कौन हो और तुम इस तरह इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ, वरना वो तुम्हें मार डालेगी। चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। कौन मुझे मारेगी और क्यों? और तुम्हें यहाँ किसने कैद कर रखा है? मैं। तभी वहाँ पर एक आंधी आती है और एक बहुत ही गंदी बदबू के साथ एक चुड़ैल आ जाती है। बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ कोई इंसान आया है। तुम कौन हो? मैं इस जंगल की मालकिन हूँ और ये पूरा जंगल मेरा है। जो मेरे इस जंगल में बिना मेरे इजाजत के कदम रखता है, मैं उसे कच्चा चबाकर खा जाती हूँ। तुम्हें खाने में मुझे बहुत आनंद आएगा। अरे नहीं, मैं तो यहाँ बस गलती से फूल तोड़ने आ गई थी, मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। देखो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम मुझे खा जाओगी तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें परीलोक जाना होगा और वहाँ से रानी परिमा का शक्तिशाली जादुई सोने चांदी का फ्रॉक लाना होगा। लेकिन ये काम तो तुम खुद भी कर सकती हो, भला मैं परीलोक कैसे जा सकती हूँ? देखो, जैसे इस समय तुम लाचार हो, वैसे ही मैं भी लाचार हूँ। इस झोपड़ी के अंदर जो लड़की रो रही है वो मेरी बेटी है। उसे बहुत ही भयानक बीमारी है, जिसकी वजह से वो हमेशा रोते रहती है। अगर इसे परीलोक का शक्तिशाली फ्रॉक मिल जाए तो ये उसे पहनकर उसकी शक्ति से फिर से ठीक हो जाएगी और फिर हम दोनों माँ बेटी प्यार से इस जंगल में रह सकते हैं। लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल का परीलोक में जाना वर्जित है। लेकिन तुम वहाँ जा सकती हो। अगर ऐसी बात है, मेरे परीलोक जाने से आपकी बेटी ठीक हो सकती है, तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। शाबाश बेटा, तुम बहुत ही बहादुर हो। अगर तुमने ये कर दिया फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम्हारी माँ के लिए जादुई जड़ी बूटी दूंगी, जिससे वो ठीक हो जाएगी, और खूब सारे सोने के सिक्के भी दूंगी। मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए चुड़ैल जी, मैं तो बस अपनी माँ को ठीक होते हुए देखना चाहती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी मासूम बेटी को देखना चाहते हो। आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? उसके बाद चुड़ैल सारिका को एक अंगूठी देती है और उसे अच्छे से समझा देती है कि उसे क्या करना है। सारिका उस अंगूठी को पहनते ही परीलोक में पहुंच जाती है। अरे वाह, ये कितनी सुंदर जगह है। अरे, मैं तो सच में परीलोक में आ गई। तभी परीलोक की दो नन्ही परी उसे पकड़ लेती है और उसे रानी परी के पास लेकर जाती है। रानी परी, ये लड़की पृथ्वी लोक से हमारे परीलोक में बिना किसी इजाजत के आई है, ये जरूर हमारे किसी दुश्मन के कहने पर ही यहाँ आई है। नहीं रानी परी जी, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ बस अपनी माँ के लिए आई हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है
उनके पास बहुत कम समय बचा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। इसलिए मैं यहाँ आपसे उनके जीवन की भीख मांगने आई हूँ। जादूगरनी जी ने बताया है आपके पास जीवन दान देने वाला जादुई सोने चांदी का फ्रॉक है, जिसे पहनते ही मरता हुआ इंसान भी जी उठता है। प्लीज रानी परी जी, मुझे मेरी माँ के लिए आप अपना जादुई सोने चांदी का फ्रॉक दे दीजिए ना। ये सुनकर रानी परी की आंखों में आंसू आ जाता है। काश अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो वो भी तुम्हारी तरह ही मुझे प्यार करती। जैसे तुम अपनी माँ से प्यार करती हो वैसे ही वो भी मुझे प्यार करती। रानी परी माँ, माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी बेटी को क्या हुआ? मेरा मतलब है आपके पास तो जीवन दान देने वाला जादुई फ्रॉक है, फिर आपकी बेटी कैसे आपके पास नहीं है? मेरी बेटी को एक चुड़ैल ने मुझसे छीन लिया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। काफी दिनों बाद हमें उसकी जादुई छड़ी और मुकुट मिला। शायद उस चुड़ैल ने उसे रानी परी जी, रोइए नहीं। मेरा दिल कहता है राजकुमारी परी जहाँ कहीं भी होगी वो एक दिन जरूर आपको मिलेगी। ये लो बेटी, ये रहा जादुई सोने चांदी का फ्रॉक। जाओ और अपनी माँ को बचा लो। माफ कीजिएगा रानी परी, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रुक जाइए रानी परी, ये आप क्या कर रही हैं? इस लड़की ने यहाँ आकर आपको एक कहानी सुनाई और आपने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। माफ कीजिएगा रानी परी माँ, आपको इस लड़की को ये फ्रॉक नहीं देना चाहिए। नन्ही परी, मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। इस लड़की की आंखों में सच्चाई है। लो बेटा और जाओ। सारिका रानी परी से जादुई सोने चांदी का फ्रॉक लेकर वहाँ से खुशी खुशी चुड़ैल के पास आ जाती है। ये लीजिए चुड़ैल जी, अब आप जल्दी से अपनी बेटी को ठीक कर दीजिए। मूर्ख लड़की, तू नहीं जानती तूने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया। इस फ्रॉक को पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, लेकिन उस रानी परी ने मुझे ये फ्रॉक नहीं दिया। यहाँ तक कि अपनी बेटी की जान की भी बाजी लगा दी, लेकिन उस मूर्ख रानी ने तुझे ये फ्रॉक दे दिया। अब मैं इस जादुई फ्रॉक को पहनकर इस पूरे परीलोक पर अपना कब्जा कर लूंगी और वो रानी परी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं, तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी चुड़ैल। सारिका, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा सबसे शक्तिशाली फ्रॉक इसे दे दिया। क्या इसका मतलब आप ही राजकुमारी परी हैं? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मेरे पास तुम दोनों का कोई काम नहीं, इसलिए अब मैं तुम दोनों को यहीं जलाकर भस्म कर दूंगी। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। रुक जाओ चुड़ैल, तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से मुझसे जीत जाएगी? कभी नहीं। ये जादुई सोने चांदी का फ्रॉक नहीं है, ये तो नकली फ्रॉक है। असली फ्रॉक तो मेरे पास है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये धोखा है। धोखा तो तुमने भी मेरे साथ किया था। मेरी फूल जैसी बेटी को मुझसे दूर कर दिया था। मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी से उस चुड़ैल को जलाकर वहीं भस्म कर देती है। माँ, मुझे पता था आप मुझे बचाने यहाँ जरूर आएंगी। हाँ बेटी। रानी परी जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो सारिका? आज तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी बेटी से मिल पाई हूँ। अगर तुमने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई होती तो आज मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देती। आज तुम्हारी वजह से दो अच्छे काम हुए हैं, चुड़ैल का खात्मा और मेरी बेटी से मिलन। ये लो बेटा, ये परीलोक का जादुई सोने चांदी का फ्रॉक है। अब से ये फ्रॉक तुम्हारा हुआ। अब तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब जाओ और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी। उसके बाद सारिका रानी परी का दिया हुआ जादुई सोने चांदी का फ्रॉक लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है।